हेलो दोस्तों। अभी हम पढ़ने वाले हैं द्रव्य विज्ञानी चैप्टर। फर्स्ट पेपर का है। फर्स्ट पेपर का टॉपिक है। इसमें से एक 5 नंबर का क्वेश्चन, एक 10 नंबर का क्वेश्चन आना फिक्स है यहाँ से। ओके, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट इनको दो पार्ट में, इस चैप्टर को हम दो पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, ठीक है ना। ये अपना फर्स्ट पार्ट है। ओके, इसमें हम जनरल इंट्रोडक्शन, द्रव्य क्या है, द्रव्य की द्रव्य का परिचय, व्युत्पत्ति, लक्षण, डिविजन्स ऑफ द द्रव्य। देन नेक्स्ट चैप्टर में हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे द्रव्य में जैसे काल है, दिशा है, आत्मा है, इसके बारे में। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। द्रव्य का परिचय। द्रव्य मतलब क्या है, जिसमें गुण और कर्म समवाय रूप से आश्रित होते हैं, उसे गुण कहते हैं। कौन? गुण और कर्म कैसे समवाय रूप से। वैशेषिक दर्शन ने 6 भाव पदार्थ माने हैं, तो उनमें द्रव्य का प्रथम स्थान माना है। ठीक है ना, इनका सीक्वेंस क्या है? द्रव्य, गुण, कर्म, सामान्य, विशेष, समवाय, जिसमें द्रव्य का है प्रथम स्थान वैशेषिक दर्शन के अनुसार। और चरक संहिता के अनुसार है, यानी आचार्य चरक ने फोर्थ स्थान, चतुर्थ स्थान पर द्रव्य को दिया है। ठीक है ना, सामान्य, विशेष, गुण, द्रव्य, कर्म, समवाय। अब ये हो गया परिचय। अब हम बात करते हैं द्रव्य शब्द की व्युत्पत्ति। क्या है द्रव्य शब्द की व्युत्पत्ति? ध्रुव, ध्रुव धातु, ध्रुव का क्या होता है? गतव मतलब होता है। ध्रुव धातु में यत प्रत्यय लगकर हमारा द्रव्य शब्द बना है। क्या बना है? ध्रुव धातु में यत प्रत्यय लगाकर द्रव्य बना है। क्या है इसकी? द्रवति गच्छति परिणाममिति द्रव्यम। परिणामम इति द्रव्यम, जो परिणाम को प्राप्त होता है उसे द्रव्य कहते हैं। अब द्रव्य के लक्षण और परिभाषा के बारे में बात करेंगे। तो द्रव्य के लक्षण क्या हैं? ठीक है, द्रव्य के लक्षण क्या हैं? क्रिया गुणवत् समवायी कारणमिति द्रव्य लक्षणम। ये वैशेषिक दर्शन के अनुसार पढ़ रहे हैं हम। वैशेषिक दर्शन के अनुसार पढ़ेंगे, चरक संहिता के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, शुष्क संहिता के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, भाव प्रकाश के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे। तो हम वैशेषिक दर्शन इम्पोर्टेंट है, चरक इम्पोर्टेंट है। ठीक है ना। क्रिया गुणवत्, जिसमें यानी क्या इसका अर्थ है? क्रिया और गुण, क्रिया और गुण द्रव्य में आश्रित हैं। समवायी कारणम, समवायी कारण मतलब होता है नित्य संबंध को क्या कहते हैं? समवायी कारण कहते हैं। गुण और कर्म समवायी संबंध के साथ द्रव्य में रहते हैं, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। द्रव्य का लक्षण है। चरकानुसार यत्राश्रिता कर्म गुणा कारणम समवायत तत् द्रव्यम। चरक सूत्र। यत्र आश्रित मतलब जहाँ आश्रित है, किसमें? द्रव्य में। कर्म और गुण आश्रित हैं द्रव्य में। कारणम समवायी कारण, कैसा? समवायी संबंध, समवायी संबंध समवायी कारण से हो तो वो क्या है? वो क्या है? द्रव्य है। द्रव्य और गुण और कर्म का समवायी कारण द्रव्य होता है। समवायी कारण के संयोग से कार्य उत्पन्न होता है। ठीक है, यहाँ समवायी कारण से ही कार्य उत्पन्न होता है। सुश्रुत संहिता ने द्रव्य लक्षणम तो क्रिया गुणवत् समवायी कारणमिति, यही बोला है, सेम बोला है। ठीक है। भाव प्रकाश ने रसादि नाम, रस आदि, रस आदि मतलब रस, गुण, वीर, विपाक, कर्म, पंचानाम भूतानाम यद आश्रय भूतम तद द्रव्यम, का जो आश्रय है, रस, गुण, वीर, विपाक, कर्म का जो आश्रय मतलब जिसमें ये सब रहते हैं, रस आदि, उसे क्या कहते हैं? द्रव्य कहते हैं। भाव प्रकाश। अब क्या है लक्षण द्रव्य के? जिसमें गुण हो, जो कर्म करता है, जिसमें गुण कर्म समवायी संबंध से रहते हो, वो क्या है? द्रव्य है। एग्जाम्पल क्या है? जैसे आंवला है, आंवला में गुरु गुण होता है, शीत गुण होता है, अम्ल रस होता है। ठीक है ना, ये इसके गुण है। त्रिदोष हर, ये इसका कर्म है, तीनों दोषों को हरता है, ये इसका कर्म हो गया। और रसायन के बारे में बात करेंगे तो ये है टॉनिक, ये रसायन का कार्य करता है। ठीक है। अब बात करेंगे हम द्रव्य का वर्गीकरण करेंगे। यहाँ पे हम द्रव्य का वर्गीकरण, द्रव्य के वर्गीकरण की बात करेंगे तो दो डिविजन्स हैं। द्रव्य को दो पार्ट में डिवाइड किया है। अभी आगे हम फर्दर डिवाइड करेंगे, बताते हैं। कारण द्रव्य और कार्य द्रव्य। सबसे पहले कारण द्रव्य, जिनसे कार्य द्रव्य की उत्पत्ति होती है। जिनसे कार्य द्रव्य मतलब जो अभी हम कार्य द्रव्य पढ़ेंगे ना, जिनकी उत्पत्ति होती है उन्हें क्या कहते हैं? कारण द्रव्य कहते हैं। ये नित्य होते हैं, लिमिटेड होते हैं, इटर्नल होते हैं। ठीक है ना,
द्रव्य 9 होते हैं। कौन? कारण से। कारण द्रव्य 9 होते हैं, जिसमें 5 महाभूत, मतलब पंच महाभूत, आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, आत्मा, मन, दिशा, काल। इसका एक श्लोक भी है, हम श्लोक भी पढ़ेंगे। क्या है? खा आदि, खा आदिन्यात्मा, आत्मा, मन, काल, सच, द्रव्य संग्रह, सेन्द्रियम चेतनम द्रव्यम निरेन्द्रियम चेतनम। तो यहाँ पर क्या बोला है? पंच महाभूत, आत्मा, मन, दिशा, काल, ये कौन से हो गए? नव कारण द्रव्य हो गए। अब जिन कारण द्रव्य से जिनकी उत्पत्ति होती है वह कार्य द्रव्य कहलाती हैं। कहाँ से ओरिजिन होती हैं? कारण द्रव्य से ओरिजिनेट होते हैं। ये अनित्य होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं, जैसे महाभूत, घट, पट, ईटीसी। ठीक है ना? ये महाभूत का एक अंश है, यहाँ पर महाभूत का अंश है, यहाँ महाभूत है, घट है, मतलब कई महाभूत, मतलब 5 महाभूत हैं, इनका अलग अलग कॉम्बिनेशन, कभी किसी की ज्यादा डोमिनेंसी, किसी कम डोमिनेंस, बहुत सारे पदार्थ बनाए जाते हैं जो कारण द्रव्य है। ठीक है ना? तो कार्य द्रव्य है। फिर फर्दर कारण द्रव्य को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, चेतन और अचेतन द्रव्य। चेतनता मतलब जिनमें कॉन्सियस है, इंद्रियां हैं, ठीक है ना? और अचेतन मतलब कह सकते हैं हम चेतन जिनमें चेतना नहीं, निर्जीव, नॉन लिविंग की बात कर लेते हैं। ठीक है ना? फिर जो चेतन द्रव्य हैं उनको फर्दर टू पार्ट में डिवाइड कर दिया गया, अंतःचेतन, बाह्य अंतर्चेतन। अंतःचेतन मतलब जिनमें इंटरनल कॉन्सियस होती है, मतलब बाहर रिस्पॉन्स नहीं कर पाते, जैसे हम ह्यूमंस हैं, एनिमल्स हैं, जो भी। तो हम रिस्पॉन्स कर सकते हैं एक्सटर्नल चीज का, हम इंटरनली भी करते हैं, मतलब हमारा इंटरनली कहते हैं कि होमियोस्टेसिस बनाए। तो प्लांट्स की बात करेंगे या अंतःचेतन, वो भी है, लेकिन एक्सटर्नली काम नहीं कर सकते। ठीक है ना? हम जो बाह्य अभ्यंतर, बाह्य और अभ्यंतर दोनों तरह से, ठीक है ना, जिसमें 4 होते हैं बाह्य अभ्यंतर में, जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। ठीक है ना? जरायु, जरायु मतलब प्लेसेंटा, प्लेसेंटा फॉर्म में मनुष्य। ठीक है ना? अंडज जो अंडे, मतलब एग से, जैसे सर्प यानी स्नेक्स एंड वर्ड्स। स्वेदज कृमि, जो स्वेद, स्वेट में से प्रोड्यूस होते हैं, कृमि वगैरह। उद्भिज इंद्रगोप होते हैं। ठीक है ना? अब जो अब अंतः चेतन है वो चार डिवीजन है उसके फर्दर: वनस्पति, वानस्पत्य, औषध और विरूध। वनस्पति, वनस्पति किसे कहते हैं? जिसमें केवल फल आते हैं, फूल नहीं दिखता है, नहीं फूल आता है। ठीक है ना? आता होगा लेकिन छिपा रहता है, वो दिखता नहीं है। वनस्पति तो वो क्या, उसके एग्जाम्पल है वट और गुलर, उनमें डायरेक्ट फल दिखता है हमको। ठीक है? वानस्पत्य की बात करेंगे तो देखो, वानस्पत्य, बड़ा बड़ा दीर्घ आ गया, दीर्घ आया है, तो इसमें दोनों चीज आती हैं, फल और पुष्प दोनों आते हैं, जैसे कि आम और अमरूद। औषधि की बात करेंगे, ये फल दे देते हैं, देन उसके बाद ये नष्ट हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? नष्ट हो जाते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल गेहूं, इन्हें क्या कहते हैं? औषधि कहते हैं। गेहूं, चावल जो भी हैं, एक एक टाइम में फल दिया, उसके बाद नष्ट हो जाते हैं। विरुद्ध, विरुद्ध होते हैं क्रीपर्स, क्रीपर्स जिनमें प्रतान निकली होती हैं। ठीक है ना? जैसे गुड़ूची है, ठीक है ना, ये बेल होती है इसकी विरुद्ध। इसका एक श्लोक है, इसका श्लोक है: फलेर वनस्पति, जिसमें फल आते हैं वो वनस्पति है। पुष्पैर वानस्पति, जिसमें पुष्प और फल दोनों आते हैं वो फलेरपि, दोनों आते हैं वो वानस्पति है। औषधीय फल पाकांता, मतलब फल पकने के बाद वो नष्ट हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं औषध बोलते हैं। और जो प्रतान विरुद्ध, जिसमें प्रतान होते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? विरुद्ध बोलते हैं। चरक सूत्र एक ये है। तो फिर फर्दर जो हमारा ये बचा हुआ था, अचेतन द्रव्य जो नॉन लिविंग है, उनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया था, खनिज और कृत्रिम। खनिज में धातु आ जाती हैं, धातु आ जाती है। कृत्रिम जो मैन मेड होती हैं, जैसे प्लास्टिक्स वगैरह। देन फर्दर हम डिवीजन, ये डिवीजन हमने किया है, ये द्रव्य का डिवीजन हमने किया है। तो ये कंप्लीट डिवीजन किया है हमने, काफी डिवीजन अलग अलग प्रकार से हैं। तो मेन डिवीजन हमें ये है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आता है। द्रव्य 2 पार्ट में डिवीजन है, अभी पढ़ा हमने, कारण द्रव्य, कार्य द्रव्य। ये नित्य होती हैं और 9 होती हैं, फिक्स हैं, और अनित्य होते हैं, अनलिमिटेड होते हैं। मूर्त और अमूर्त, फिर से फर्दर इनको 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, मूर्त और अमूर्त। मूर्त मतलब जिनकी मूर्त है, स्ट्रक्चर है, जो दिखता है, जैसे पृथ्वी है, जल है, अग्नि है, वायु है, मन है। अमूर्त जिनका कोई मूर्ति नहीं है। ठीक है ना? जैसे आकाश, आत्मा, दिशा, काल, इनका कोई, हाँ, दिशा को देख सकते हैं, काल को नहीं देख सकते, आत्मा को नहीं देख सकते। ठीक है ना? तो ये अमूर्त है। ये ऐसे डिवीजन फर्दर कारण द्रव्य का हो गया। कार्य द्रव्य, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, महाभूत, है ना, फर्दर। देन अब
इनके फर्दर दो डिविजन्स हैं, चेतन द्रव्य अचेतन द्रव्य। कार्य द्रव्य के दो डिविजन्स कर दिए गए हैं, चेतन द्रव्य अचेतन द्रव्य। चेतन ये मतलब जिसमें इंद्रियां हैं, कॉन्सियस हैं, इंद्रियां से इंद्रिय, और निरिंद्रिय जिसमें इंद्रियां नहीं है। तो जो चेतन द्रव्य है उसको डिवीजन किया गया है कैसे, दो पार्ट में फर्दर, अंतः चेतन और बाह्य भी अंतः चेतन। जैसे अंतः चेतन में आता है वनस्पति, वानस्पत्य, औषध और विरुद्ध। वृक्ष सुश्रुत ने माना है, ठीक है ना, औषध की जगह वृक्ष बोला है। वनस्पति हमने पढ़ा जिसमें फल आते हैं, पुष्प नहीं दिखते। वानस्पत्य में पुष्प और फल दोनों दिखते हैं, जैसे आम है। औषध, औषध जिनमें फल पकने के बाद वो नष्ट हो जाते हैं, जैसे गेहूं चावल है। विरुद्ध जिसमें प्रतान होती हैं वो विरुद्ध कहलाते हैं, जैसे गुड़ूची है एग्जाम्पल इसका। बाह्य भी अंतर मतलब अंदर और बाहर दोनों कौन से होते हैं, चतुर्वेद भूत ग्राम होते हैं ये, ठीक है ना। जरायुज, अंडज, स्वेदज, उद्भिज। जरायुज में एग्जाम्पल आते हैं मतलब प्लेसेंटल वाले होते हैं मनुष्य। अंडज जो सर्प पक्षी ये सब। स्वेदज कृमि होते हैं। उद्भिज इंद्रगोप होते हैं, ठीक है। अब और फर्दर डिविजन देखे गए हैं जो अलग अलग हैं, योनि भेद से, ठीक है ना, उत्पत्ति भेद से, जिन्हें मतलब योनि भेद मतलब कहाँ से उत्पन्न हुए, जांगम द्रव्य, औदभिद द्रव्य और पार्थिव द्रव्य। पार्थिव जो अपन मेटल्स वगैरह देखते हैं, ठीक है ना। औदभिद जो उद्भिद धरती को फाड़ के निकलते हैं, ठीक है ना, चीर के निकलते हैं, जैसे कि प्लांट्स वगैरह, ठीक है ना। ये चार डिवीजन जो हमने पढ़े, वनस्पति, वानस्पति और जांगम। जो जांगम से हमें प्राणियों से प्राप्त होते हैं, जैसे कि दुग्ध है, गौरस है, ये सब, ठीक है ना। तो ये 19 टाइप बताए, इसके 4 हैं औदभिद की, और पार्थिव के 15 हैं, ठीक है ना। अब प्रयोग भेद से भी दो डिवीजन कर दिए गए हैं, औषध द्रव्य, आहार द्रव्य। जो औषध द्रव्य और आहार द्रव्य में क्या डिफरेंस है, वो जो औषध द्रव्य होता है वो वीर्य प्रधान होता है, और आहार द्रव्य होता है वो रस प्रधान होता है। दोष कर्म भेद से बात करेंगे तो ये तीन प्रकार के होते हैं। दोष प्रशमन, धातु प्रदूषण, स्वस्थ कारक। मतलब दोष प्रशम मतलब दोष प्रशम, दोषों को दबाता है, प्रशमन करता है, वो कहते हैं। एग्जाम्पल है आमलकी, ठीक है ना। धातु को प्रदूषण करता है मतलब बेकार, अच्छा नहीं होता, जैसे कि विष है, विरुद्धाहार है, यवक है। स्वस्थ कारक जो न तो किसी दोष को इफेक्ट, जो स्वस्थ रखता है, बॉडी को हेल्दी रखता है, जैसे गेहूं है और गोदुग्ध। रस भेद से द्रव्य के प्रकार बताएं 6 रस भेद। रस कितने माने हैं, 6 माने हैं। कितने हैं, 6। तो उसी के आधार पर उनका डिवीजन कर दिया है। मधुर स्कंद, लवण स्कंद, अम्ल स्कंद, कटु, तिक्त और कषाय स्कंद। मधुर स्कंद में जीवक और काकोली, एग्जाम्पल दो दो याद कर ले। लवण में ऑल सॉल्ट आ जाएंगे। अम्ल स्कंद में आम्र, आमलक, आमलक खट्टे पदार्थ। कटु में पंचकोल और श्रृंगवेर, ये सब, ठीक है ना। तिक्त में मतलब कड़वे, जैसे चंदन, हरिद्रा, तुमरू, निम्ब, नीम। एंड कषाय में आते हैं केसर और प्रियंगु, ठीक है ना। एंड फर्दर दो डिवीजन और हैं। आहार द्रव्य भेद से द्रव्य के प्रकार 12 बताएं, ठीक है ना। आहार द्रव्य से शुक धान्य, शमी धान्य, मांस, शाक, फल, हरित, मध्य, जल, गोरस, इच्छु, कृतान आहार उपयोगी। फिर सुश्रुत ने द्रव्य द्रव्य वर्ग के डिवीजन 10 बताएं, अन्य द्रव्य वर्ग के 12 डिवीजन बताएं, जो कि ये रहे द्रव्य द्रव्य। जल वर्ग, क्षीर वर्ग, दधि वर्ग, तक्र वर्ग, घृत वर्ग, तैल वर्ग, मधु वर्ग, इच्छु वर्ग, मध्य वर्ग, मूत्र वर्ग, ठीक है ना। एंड अन्न वर्ग में शाली वर्ग, धान्य, मुद्गादि, मांस, फल, शाक, पुष्प, कंद, लवण, कृतान, भक्ष्य, अनुपान वर्ग, ठीक है ना। ये डिविजन्स बताएं, ठीक है। अच्छा, और ऐसे कर्मानुसार भी द्रव्यों का वर्गीकरण फर्दर हमें संहिताओं में मिलता है। जैसे चरक संहिता में सूत्र स्थान में हमको मिलता है 50 महाकसायों का वर्णन मिलता है। सुश्रुतानुसार 36 गणों वर्गों का वर्णन किया गया। बागभट्ट ने 45 महाकसाय 33 गण वर्ग का वर्णन किया है। तो ये हमारा फर्दर कंप्लीट डिवीजन यहाँ पे हो जाता है द्रव्य का। ये बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट, और ये हमारा जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द्रव्य, जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ द्रव्य हमारा वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। अब हम मिलते हैं सेकंड पार्ट में। थैंक यू।